सोशल मीडिया पर राजनेताओं के फैंस आपस में चर्चाएं बड़ी करते हैं। नरेश मीणा और ओम बिरला का रिश्ता कितना गहरा है वो तो आपको भी पता होगा, लेकिन जब उनके फैंस पोल चलाते हैं सोशल मीडिया पर कि कौन सा नेता बढ़िया है और कौन सा नहीं, तो आज इस वीडियो में भी हम आपकी ही आम चर्चा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी हैं। आज सर आपको बताएंगे कि दोनों किस तरह के नेता हैं, कितना अंतर है इनमें और दोनों में से कौन पावरफुल नेता है जो सोशल मीडिया पर इनके फैंस कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा विश्लेषण करके हम आपको बताने वाले हैं। तो सर बताएं, आप दो नेता आपके सामने हैं, नरेश मीणा है, ओम बिरला है। क्या मेरा सबसे पहला सवाल, क्या इनका कंपैरिजन हो सकता है? जाहिर तौर पर कंपैरिजन हो सकता है, होना चाहिए भी, और इसलिए क्योंकि हाड़ौती की धरती के ये दो वो नेतृत्व करने वाले हैं जिनसे हाड़ौती को अपने विकास की उम्मीद भी है, और कहीं ना कहीं हाड़ौती इस बात को देख भी रहा है कि मेरे ये दो लीडर्स मुझे कहाँ तक पहुंचाते हैं, कितने आगे ले जाते हैं और विकास के सब आयामों पर मुझे कितना खरा उतारते हैं। कहीं ना कहीं नरेश मीणा और ओम बिरला की अगर बात की जाए तो आपने यहाँ खबर के दरमियान लिखा है कि नरेश मीणा और ओम बिरला में से सबसे पावरफुल कौन है। अब बात अगर पावर की, शक्ति की जाती है तो शक्ति कई सारे पैमानों पर जांची जाती है, नापी जाती है, और वो समझना बेहद अहम है। अगर पैमाना शक्ति का लोकप्रियता हो तो ये भी देखा जाएगा कि आपके पीछे सोशल मीडिया पर जितने वाहवाही करने वाले हैं वो सारी वाहवाही वोटों में तब्दील हो रही है या नहीं। तो उस दृष्टि से वोटों में जो तब्दील कर पाए, अपना राजनीतिक करियर चरम पे पहुंचा पाए, वो तो ओम बिरला है, और जाहिर तौर पे वहां पे उनकी जीत हो रही है। दूसरी बात यह है, आज सत्ता का जो वातावरण है उस वातावरण में दो प्रमुख शक्तियां, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दोनों से बनाकर चलते हुए भारत के पार्लियामेंट के स्पीकर के पद तक हाड़ौती से पहुंचना, यह सफलता भी ओम बिरला के खाते में आती है। तो उस लिहाज से वहां पर भी वो पॉपुलर नजर आते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसने कितना ज्यादा गरीबों के लिए काम किया, गरीबों का उत्थान किया, वो एक जो पूरा पैमाना है उसमें नरेश मीणा ज्यादा खरे उतरते हैं। वहां वो पावरफुल है, दुआओं का जोर उनके लिए ज्यादा है, और अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति जो हाड़ौती में बहुत ज्यादा चलती है, वहां पिछड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं नरेश मीणा, लेकिन आज तक खुद को विधानसभा पहुंचकर उन लोगों का विकास करने जितना सक्षम नहीं बना पाए। ये उनका एक बहुत बड़ा लॉस है। और कहीं ना कहीं ओम बिरला आज हाड़ौती से चले थे लेकिन एक शिखर तक पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री अमित शाह इन दोनों की आंखों के सितारे हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है, और कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गरीबों के लिए किसने कितना काम किया उसमें नरेश मीणा को कोई नहीं पछाड़ सकता। खासकर जब सवाल ऐसे उठते हैं कि उसी हाड़ौती अंचल के झालावाड़ में जब स्कूलें भर भरा के गिर जाती है, तब देखा जाता है कि उस हाड़ौती अंचल से बड़े बड़े सूरमा आते हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री आती है, लोकसभा स्पीकर आते हैं मदन दिलावर जो फिलहाल शिक्षा मंत्री है। फिर भी उन गरीबों के लिए जिनके सर पे पूरी की पूरी स्कूलें गिर गई, परिवार तबाह हो गए, खड़े सिर्फ नरेश मीणा रहे थे। ये बात भी हाड़ौती कभी नहीं भूल सकता। तो लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो लोग सिर्फ दुश्मनी में कंपैरिजन करते हैं। जितने भी एस्पेक्ट्स आपने बताए, पॉइंट्स बताए, इनको समझना होगा हमारे ऑडियंस को। देखिए, पावर के पैमाने होते हैं और पैमानों दर पैमानों पर शक्ति की बात की जाती है। बहुत सारे पैमानों पर ओम बिरला खड़े उतरे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो एक पैमाने पर नरेश मीणा खड़े उतरे हैं
उसे भी नहीं भूला जा सकता। और ये जब मैं कह रहा हूं तो ये भी उतना ही ठीक है, उतना ही सच है कि दोनों की बहुत सारी कमियां भी है, खामियां भी है। उन कमियों खामियों को एक वक्त के लिए दरकिनार करके हम अभी सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, तो नरेश मीणा गरीबों के उत्थान की पावर में सबसे आगे हैं। जबकि गरीबों के लिए कितना क्या किया, ये जब हम नापते हैं ओम बिरला के लिए, तो वो वहां पर खरे नहीं उतरते। इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं। देखिए, हर कोई अपने हर पैमाने पर खरा उतरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजनेता फिर बनना भी बेईमानी ही होगी। कोई पलड़ा भारी रहेगा तो कोई पलड़ा हल्का रहेगा। लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि कंपैरिजन करें तो इन सारे पैमानों पर किए जाएं, उसके बाद लोग अपना मत दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट डाल देते हैं लोग बाग, मान लीजिए नरेश मीणा के फैंस ने ही डाल दिया और इस पोस्ट पर लगातार नरेश मीणा अच्छा है, नरेश मीणा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन जब नरेश मीणा को वोट देने की बारी आती है तब यही लोग पीछे चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं दुख इस बात का नरेश मीणा को भी बहुत गहरा है। और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एकदम पाक साफ दामन तो किसी भी राजनेता का आज देखिए, मैं आपको साफ बात बताता हूं जो समझनी चाहिए नरेश मीणा के समर्थकों को भी, नरेश मीणा को खुद को भी, और उनके आसपास बैठे उनके सिपह सलाहकारों को भी। नरेश मीणा, एक बार फिर ये कहकर मैं उस बात पे आ रहा हूं कि नरेश मीणा गरीबों के उत्थान के मापदंड में सबसे आगे हैं। ये कहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि ये समझना पड़ेगा नरेश मीणा को, उनकी टीम को, उनके समर्थकों को, उनकी जनता को कि सोशल मीडिया पे किया गया शोर और नारों में दिखाया गया जोर, ये दोनों वोटों में तब्दील यूं के यूं कभी भी नहीं होते। और इसीलिए शायद 25 सालों से सक्रिय राजनीति के बावजूद नरेश मीणा उसे आज तक विधानसभा की सीट छोड़िए पार्टी के टिकट तक भी तब्दील नहीं कर पाए। जबकि ओम बिरला ने इस सब को करते हुए सोशल मीडिया पे शायद उतना शोर नहीं होगा ओम बिरला का, नहीं होगा नारों में भी उतना जोर, लेकिन फिर भी वो लोकसभा स्पीकर की पोजीशन पर न सिर्फ पहुंचे बल्कि पहुंचने के साथ साथ उस पर बने भी रहे। अब इनकी आलोचना करने के लिए हजार चीजें हैं, हजार लोग कर भी सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हाड़ौती से वहां पर पहुंचकर ये पावर लेने के लिए भी बहुत सारी मेहनत लगती है। और अगर ये बिना पावर के आप अपनी जनता के लिए कुछ कर भी ज्यादा नहीं सकते। अब ओम बिरला से अपेक्षाएं हैं कि वो हाड़ौती के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन उसको करने के लिए उनके पास पावर भी है। नरेश मीणा को ये समझना पड़ेगा कि गरीबों के उत्थान में आप आगे जरूर हैं, पर उनके लिए कुछ कर गुजरने के लिए आपको पावर की जरूरत है। वो नरेश पावर मीणा जो कर रहे हैं वो समाज सेवा की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन राजनीति जब आपको करनी है और राजनीति के जरिए आपको समाज सेवा करनी है तो आपको डिफरेंट रास्ते अपनाने होंगे, अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। जिस कदर आप मन खोलकर लोगों के सामने रख देते हैं और उसके बावजूद भी उसका फायदा नहीं उठा पाते बल्कि नुकसान कर बैठते हैं, ये समझना जरूरी है। और कंपैरिजन अगर करना है आपको तो इन सारे पैमानों को ध्यान में रखकर कीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा इस इस क्वेश्चन का, बताइएगा जरूर। अब भी आप ये कंपैरिजन करेंगे? क्या है आपके दिमाग में? अब लिखिएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।